और फिर हम जुड़ेंगे अपना बहुमूल्य समय देने हेतु। हार्दिक स्वागत आपका संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की तरफ से। आदरणीय प्राचार्य MLK PG कॉलेज श्री JP पांडे जी, साथ ही हमारे बीच में आदरणीय उप जिलाधिकारी न्यायिक श्री ओम प्रकाश जी उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत आदरणीय। जिला प्रशासन के विशेष सहयोग से ये कार्यक्रम इस मुकाम तक पहुंचा है और आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय की कल भी गरिमामयी उपस्थिति रही और आज पुनः उनकी गरिमामयी उपस्थिति से ये कार्यक्रम खुद को और भी सुसज्जित पा रहा है। धन्यवाद आदरणीय महोदय। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आपसे अनुरोध अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम जुड़ रहे हैं नेपाल से आए हुए हमारे बीच में एक बहुत ही उम्दा गायक है वहाँ के खेम चौधरी जी। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अपनी प्रस्तुति के साथ मंच पे आने की कृपा करें। और इसके बाद हमारे SSB के ही दो बहुत ही उम्दा प्रतिभावान साथी हैं, तेज सिंह जी और मीना कुमारी जी। सभी पहुना लोगों के हम खेम चौधरी की तरफ से आप लोगों सबके प्रणाम। हम नेपाल के गायक, वैसे तो हम थारू गायक हैं, नेपाली गायक भी, नेपाली गीत भी गावत हैं। आज हम इस स्टेज में आप लोगों से संबंध बढ़ाने के लिए, हमें एक आपस से जोड़ने के लिए हम नेपाल से आए हैं और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे बंटी भैया को, जो आप लोगों के सामने हम अपने प्रस्तुति दिखाएंगे और आप लोग मनोरंजन ले जाए, एक ही विश्वास करें। कौनो भी देश के भाषा संस्कृति उसके वेशभूषा से जोड़त रहता है। हम अपने ड्रेस, थारू ड्रेस, ये हमार नेपाल के दंगी शरण राजा के ड्रेस है। अब के क्रम में मैं अपने देशभक्ति गाना थारू गीत से हम आपकी शुरुआत में हम रखना चाहते हैं। देशभक्ति गाना। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित SDM न्यायिक श्री ओम प्रकाश जी, समाज कल्याण अधिकारी श्री MP सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित जनपद के संभ्रांत जन, हमारे बीच में संस्कृति विभाग से उपस्थित असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार जी। आपसे मेरी बात लगभग 1 माह पूर्व ही हुई थी कि इस कार्यक्रम का आयोजन MLK PG कॉलेज बलरामपुर में ही एक्चुअल में होना था, लेकिन यह ऐसा संयोग हुआ कि सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था और उसी दिन पुलिस भर्ती परीक्षा पड़ जाने के कारण महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका और इस कार्यक्रम का आयोजन SSB यहाँ कैंप में हो रहा है। यह कार्यक्रम स्थानीय जिला प्रशासन तथा नवी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के ज्वाइंट वेंचर में हो रहा है। हम यह देख रहे हैं, यहाँ पर देखने से हमने जहाँ तक अभी 4 ही कार्यक्रम देखा है। हमारे अपने क्षेत्र के भी लोग मौजूद हैं, मैं समझता हूँ अपने पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल से भी लोग मौजूद हैं। कि आप देखिए कि कितनी सांस्कृतिक विविधता है अपने देश में। आप अपने यह जो है अपने राष्ट्र की सबसे बड़ी विशेषता रही है और शुरुआत से ही माना जाता है। शुरुआत में जब इस देश में अभी जब 26 जनवरी गणतंत्र के अवसर पर मैं एक जगह कुछ पढ़ रहा था तो यह मुझे पढ़ करके लगा कि उस समय लोगों ने यह सोचा था कि इस राष्ट्र में इतनी विविधता है तो यहाँ लोकतंत्र कैसे सफल होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये सोचा जाता है कि एक ही तरीके के लोग आपस में, जिनका खान पान एक हो, संस्कृति एक हो, वह आपस में एक होकर के रह सकते हैं। लेकिन इन सब को झुठलाते हुए, जैसा अपने देश का इतिहास रहा है उसी तरीके से हमने इतनी सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए भी आपस में एकता दिखाई है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, आप SSB के एक सम्मानित जन, मैं नाम नहीं जानता हूं, उन्होंने इतना सुंदर गीत प्रस्तुत किया। आप जानते हैं अपने यहाँ की कल्चर से अलग, लेकिन अंत में कहा उन्होंने भारत माता की जय। तो यह राष्ट्र इतनी कल्चर्स को आपस में समेटे हुए है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह जो आयोजन किया गया यह अत्यंत सराहनीय है। हम सभी जानते हैं कि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अपनी सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अत्यंत सराहनीय कार्य किया जा रहा है और यह
इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम सभी लोग आपस में जुड़ते हैं। यहाँ हम वैरायटी तमाम जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं और हमारी अलग परंपराएं हैं, अलग खान पान है, अलग रीति रिवाज है, लेकिन हम अपने इन कल्चरल इवेंट्स के माध्यम से, जैसे बच्चे किसी गीत में अलग अलग जाति के धर्म के बच्चे सम्मिलित होते हैं और उनमें एक सामाजिक समरसता की भावना का विकास होता है। कुछ इसी तरीके का संदेश समाज में देने के लिए अपना जो संस्कृति पर्यटन विभाग है वह प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार यह प्रयास कर रही है स्थानीय जिला प्रशासन एवं के माध्यम से, के सहयोग से। और इस क्षेत्र में हम ये देख रहे हैं कि इस जो यात्रा का आयोजन यहाँ पर चिन्हित भी है कि 8 स्थानों पर हो रहा है। यह यात्रा 9 फरवरी को सिद्धार्थ नगर से प्रारंभ होकर के 28-29 फरवरी को पीलीभीत में जाकर के समाप्त होगी। तो जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, नेपाल सीमा पर जो स्थित जिले हैं, उन जिलों में इन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आपस में हम मेल जोल बढ़ाने के लिए, आपस में सामाजिक समरसता की भावना को बढ़ाने के लिए, अपने मैत्री संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए यह यात्रा अत्यंत कारगर सिद्ध होगी। इसमें जो भी हमारे कलाकार प्रतिभाग कर रहे हैं उन कलाकारों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके का यह पहली, मैं तो इधर क्षेत्र में मेरे ख्याल से पहली यात्रा इस तरीके की हो रही है और यह आगे भी इसी तरीके का हर साल हो। और हम सभी प्रयास करेंगे कि अपने बच्चों के माध्यम से, अपने कलाकारों के माध्यम से मंच पर हम अपनी प्रस्तुतियां दें और आपस में हम सबका मेल जोल बढ़े। एक बार पुनः जो है उत्तर प्रदेश सरकार के इस कार्यक्रम की अत्यंत सराहना करते हुए मैं इन कलाकारों को बधाई देता हूं, इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि हम सभी आगे इस तरीके का प्रदर्शन करते रहेंगे और तभी हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी जो कल्चर है, सांस्कृतिक विविधता है, यह जीवंत रहेगी। इसको जीवंत रखने की दिशा में भी यह प्रयास सार्थक होगा। एक बार इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय।